एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आ फ्यू मोर रूल्स एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। स्टूडेंट्स जो है वो बेध्यानी में क्या करते हैं कि वो उनको एक आम सेंटेंसेस की तरह, ठीक है, जो दूसरे टेंसेस में यूज होते हैं उन्हीं की तरह उनको जो है वो चेंज करके आ जाते हैं एक्टिव से पैसिव में। और इस तरह से क्या होता है कि वो फ्यू मोर रूल्स को फॉलो नहीं करते और उनके मार्क्स जो हैं वो इस वजह से डिडक्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो आ फ्यू मोर रूल्स पर है। सबसे पहले जो हमने रूल डिस्कस करना है वो क्या है कि आपके पास किसी भी टेंस का सेंटेंस आ जाए और उसमें क्या हो कि कोई मॉडल वर्ब आ रही हो, ठीक है, उसमें मॉडल वर्ब आ रही हो। मॉडल वर्ब जैसे कि आप जानते हैं इसमें हमारे पास विल है, शैल है, ठीक हो गया, और मे है, माइट है, मे माइट, ठीक है, इसके अलावा कैन है, कुड है, मतलब के एटसेट्रा। कोई भी मॉडल वर्ब अगर आपके सेंटेंस में आ रही है। दूसरी बात क्या है, एक तो आपने देखना है कि क्या कोई मॉडल वर्ब तो नहीं आ रही। दूसरा आपने क्या देखना है कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू, हेल्पिंग वर्ब के साथ टू आ रहा है, जैसे इज टू, एम टू, आर टू, इस तरह का कोई फिक्रा तो नहीं आ रहा। अगर इस तरह का कोई फिक्रा आ रहा है तो वो आपका फिक्रा आ फ्यू मोर रूल्स में कंसीडर किया जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि आपने सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि इस सेंटेंस में आ फ्यू मोर रूल्स ने जो है वो उसको हमने अप्लाई करना है, तो हम उसका किस तरह से आंसर करेंगे। हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। ये मेरे पास बुक है, इसमें एग्जाम्पल है, आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही है। फर्स्ट वाली एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है क्या, आई एम टू टेक टी। अब यहाँ पे जो एम टू आ रहा है ये वाला वर्ड आपको नजर आ रहा है। अगर इस तरह का कोई वर्ड आ जाए तो आपने क्या करना है कि आपका ये फ्यू मोर रूल्स में आ जाता है। तो आपने ये करना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जैसे हम चेंज करते हैं उस तरह से चेंज करना है। टू के बाद, ठीक है, या जो मॉडल वर्ब आ रही है उसके बाद आपने एडिशन कर देना है बी का। किस चीज का, बी का। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के अपने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट कर देना है। जैसे हमारे पास फिक्रा आई एम टू टेक टी, ठीक है, हमने क्या करना है, टी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट कर दिया टी। अब आई के अकॉर्डिंग एम आया था तो टी के अकॉर्डिंग आ जाएगा इज, टी इज। टू जो है यहां पे आ रहा था, टी इज टू। बी का हमने एडिशन किया, टी इज टू बी टेकन बाय मी। समझ आ गई है, सिंपल सा फार्मूला है। आपने करना क्या है कि ये मॉडल वर्ब्स जितनी भी हैं या आर टू इज टू एम टू, इसके बाद आपने सिर्फ बी का एडिशन करना है, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना। जो आप पीछे रूल्स में करके आए हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बाय के साथ सब्जेक्ट, जैसे भी आप सब्जेक्ट को बाय के साथ ऑब्जेक्ट, जिस तरह से आप करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही आपने करना है। कोई नई बात इसमें सिर्फ बी के अलावा नहीं है। जैसे बेबी कैन लिफ्ट द बॉल, दी बॉल आपका सब्जेक्ट बन जाएगी, कैन के बाद बी लगा देना है, सिर्फ आपने बी का एडिशन करना है। लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड बाय बेबी, क्लियर हुआ। जैसे दे मे अटेंड दी पार्टी, जो यहाँ पे देखें दी पार्टी आपने सब्जेक्ट बना दिया, मे के साथ बी का सिर्फ एडिशन करना है। अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड बाय लगा के दे के आपने ऑब्जेक्टिव केस देम कर देना है। इसमें कोई इतना लॉजिकल रीजनिंग नहीं है कि आपने कोई बड़ा मुश्किल सा काम है। फ्यू मोर रूल्स में आपने सिर्फ और सिर्फ बी का एडिशन करना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं कुछ फिक्रे, आपने इनको हल करके देखना है और मुझे बताना है कि आप इनको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और किस तरह से आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। तो फर्स्ट रूल होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। दूसरा रूल जो हमारे पास है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग समझें कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया हुआ था, PARCO, पार्को, ठीक है। पी से प्रपोजल, ऐसे फिक्रे जिनमें कोई प्रपोजल आ रहा हो, प्रपोजल मीन तजवीज आ रही हो फिक्रों में। या पी से एक और लफ्ज बनता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन कि आपका सेंटेंस किसी बात से मना कर रहा हो, कोई तजवीज दे रहा हो,
या आपके सेंटेंस में कोई एडवाइस आ रही हो, या आपके सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट आ रही हो, या आपके सेंटेंस में कमांड या ऑर्डर एक ही चीज का नाम है, ये आ रहे हो। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं। अगर आपको जो गिवन सेंटेंस है उसमें कोई प्रपोजल है, प्रोहिबिशन है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, कमांड है या ऑर्डर है, तो समझ जाएं कि वो फ्यू मोर रूल में आता है। तो सबसे पहले आप अब जो प्रपोजल है और जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में एक जगह पे लेट यूज होता है, एक जगह पे नहीं होता। प्रपोजल में तो लेट का यूज होना ही होना है, तो ये लेट वाले फिक्रे हैं। बाकी किसी में भी लेट नहीं आता, ना प्रोहिबिशन में, ना एडवाइस में, ना कमांड में, रिक्वेस्ट में। कुछ सेंटेंसेस में आता है, कुछ में नहीं आता। तो आपने क्या करना है, लेट दिया हुआ है या नहीं। अगर दिया हुआ है वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया हुआ तो आपने सबसे पहले लगा लेना है लेट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट लगा लेना है। लेट के बाद क्या करना है कि जो एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट था ना, एक्टिव वॉइस में आपने क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को उसी ऑब्जेक्टिव केस में ही लेकर आना है। उसकी केस को आपने चेंज नहीं करना। वजह क्या है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आती है प्रोनाउन की। अब आपने इसको चेंज नहीं करना, आपने इस ऑब्जेक्ट को वैसे ही ऑब्जेक्ट के तौर पर लिख देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो काम हमने फर्स्ट फ्यू मोर रूल में किया था बी वाला, आपने बी लगाना है। और बी के बाद आपने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय लगाना है। बाय के बाद जो एक्टिव वॉइस का आपका सब्जेक्ट था, ठीक है, अगर वो पहले आपका लेट वाले सेंटेंस में वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, बाकी जो सेंटेंसेस हैं, प्रोहिबिशन है, एडवाइस है, कमांड है, उसमें वो सब्जेक्टिव केस में होगा। तो आपने क्या करना है, उसको अगर पहले से ऑब्जेक्टिव में है तो ठीक है, नहीं तो आपने उसको ऑब्जेक्टिव केस में कर देना है। अब रही बात के कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें डू नॉट आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है, डू नॉट आ रहा होता है। आपने क्या करना है कि नॉट को यहां पे ऑब्जेक्ट के बाद आपने बी से पहले जो है नॉट, उसको आपने ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मतलब कि बी से पहले आपने नॉट को ऐड कर देना है। सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सबसे पहले तो आपने इंपेरेटिव सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने लेट लगाना है। अगर आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया पैसिव वॉइस बनाते हुए, फिर ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म बी के बाद आएगी, फिर बाय और ऑब्जेक्ट। अगर नॉट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट नॉट। ठीक है, ये जो आपने इसको इस तरह से चेंज किया था बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको भी हम देखते हैं इसकी एग्जांपल से, स्टेटमेंट से। तो पहले हमारे पास है ओपन दी डोर। ठीक है, अगर हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाएं तो सबसे पहले हम लेट यूज करेंगे, फिर ये दी डोर आप ले जाएंगे, ये आपका जहां पे जो ऑब्जेक्ट है आप इसको सब्जेक्ट के तौर पर लेकिन उसी केस में रखेंगे। लेट दी डोर, बी का इजाफा किया, थर्ड फॉर्म ओपन लगा दी। सेंड दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी सेंट। डू नॉट यूज अनफेयर मीन्स इन दी एग्जामिनेशन। लेट अनफेयर मीन्स, लेट के बाद अनफेयर मीन्स आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, नॉट बी से पहले लगाना है, हमने सीखा है। लेट अनफेयर मीन्स नॉट बी यूज्ड इन द एग्जामिनेशन। इस तरह से आप इनको कर लेंगे। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि लेट ऑलरेडी यूज है, लेट हिम ड्रिंक मिल्क, तो लेट वैसे ही रह गया। लेट के बाद आपने मिल्क लगा दिया, लेट मिल्क बी ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक बाय हिम। डू नॉट लेट हिम टेल अ लाई, लेट स्टार्ट में आपने कर देना है। ठीक है, लेट के बाद आपने जो है क्या करना है, नॉट का यूज किया, लेट नॉट अ लाई बी टोल्ड, या लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, दोनों तरह से आप बना सकते हैं बाय हिम। क्लियर हुआ? तो ये आपके पास कुछ सेंटेंसेस है एक्सरसाइज में, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके इनको हल करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है फ्यू मोर रूल में वो है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट डबल आ रहा हो, क्या आ रहा हो, कोई डबल ऑब्जेक्ट आपका कोई सेंटेंस आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसको अंडरस्टैंड करें डबल ऑब्जेक्ट को। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक उसमें होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा जो होता है उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इनको आपने किस तरह से हल करना है ऐसे सेंटेंसेस को। अब तो दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, तो आपने क्या करना है, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये बगैर प्रेपोजिशन के होता है। ठीक है,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे टू स्कूल, इसमें ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसी भी प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होगा, बगैर प्रेपोजिशन के आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो आपने क्या करना है कि आपका जो एक्टिव वॉइस का फार्मूला है उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, फिर इनडायरेक्ट आपका जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आपने क्या करना है कि पैसिव वॉइस बनाते हुए सबसे पहले इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया, ठीक है, फिर आपने वो हेल्पिंग वर्ब जिस तरह से यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद इस सब्जेक्ट को आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने लिखना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इसको आपने बाय लगा के इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना है। होप सो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि डबल ऑब्जेक्ट में आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है, उसको सब्जेक्ट बनाना है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रह गया था उसको लिखना है, एंड पे बाय लगा के आपने अपने सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। इसको भी हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारे पास स्टेटमेंट है, ही गेव मी अ ब्यूटीफुल वॉच। अब एक इसमें मी आ रहा है, एक आ ब्यूटीफुल वॉच आ रहा है। यूजुअली जो पहले ऑब्जेक्ट आएगा ना आपकी वर्ब के बाद आएगा, अगर प्रेपोजिशन नहीं आ रही तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आपने क्या करना है, मी को सब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया आए। अब गेव पास्ट इंडेफिनिट है, वाज आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, आई वाज, गेव की थर्ड फॉर्म गिवन आ गया, फिर आपने इस अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ब्यूटीफुल वॉच बाय लगा के हिम कर दिया है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ही लेंट मी हिज कैमरा, ठीक है, तो ही लेंट मी हिज कैमरा, आई वॉज लेंट हिज कैमरा बाय हिम। यहाँ पे भी आपको एक्सरसाइज में कुछ स्टेटमेंट नजर आ रही हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको हल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारे पास रूल है प्रेपोजिशन वाला, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जिनके पास उनकी अपनी मखसूस प्रेपोजिशन होती है, आप उनके साथ बाय प्रेपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको वो कीप्स मैड डब्ल्यू वाला कॉन्सेप्ट दिया था, कीप्स के से मैंने कहा था नाउन के साथ टू आएगा, ठीक है, आई से मैंने कहा था इंटरेस्टेड इन आएगा, पी से मैंने कहा था कि प्लीज्ड विद आएगा, ठीक है, KIP, एस से मैंने कहा था सेटिस्फाइड विद और सरप्राइज्ड एट, दो वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। इसके बाद M से जो है वो मैरिड टू आएगा, A से आपका जो है वो बनेगा कीप्स मैड, MAD मैड, A से अस्टोनिश्ड एट आएगा, D से क्या आएगा, D से आपका बन जाएगा डिसप्लीज्ड विद, और W से वरीड अबाउट। तो इनमें से कोई भी नाउन आ रहा है, मैरिड आ रहा है, प्लीज आ रहा है, डिसप्लीज आ रहा है, सेटिस्फाई आ रहा है, वरी आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, एस्टोनिश आ रहा है या सरप्राइज्ड आ रहा है, इनके साथ आपने प्रेपोजिशन बाय यूज नहीं करनी। ये टू, नाउन टू, मैरिड टू, प्लीज्ड विद, डिसप्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद, वरीड अबाउट, इंटरेस्टेड इन, सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, यही प्रेपोजिशन आपने इनके साथ यूज करनी है। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स भी हैं, आप इनको देख लें। जैसे ही नोज मी वेल, आई एम, बाकी आपने जिस तरह से आपका टेंस दिया उसके अकॉर्डिंग ही करना है, बस आपने प्रेपोजिशन ये वाली मखसूस यूज करनी, आई एम नोन टू हिम वेल, ठीक है। ही मैरिड सलमा, सलमा वाज मैरिड टू हिम, हमने मैरिड के साथ टू लगाना है। तो होपफुली कि आपको ये भी फिक्र जो है वो समझ में आ गए होंगे। लास्ट हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले समझें कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते कौन से। जैसे मैंने इंपेरेटिव में बताया था, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई प्रे शो की गई हो, दुआ, कोई कर्स बददुआ शो की गई हो, या फिर कोई डिजायर हो, ठीक है। ऐसे फिक्र जिसमें प्रे, कर्स और डिजायर हो, वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। इसमें आपने क्या करना है, कुछ फिक्रों में मे ऑलरेडी होता है, अगर मे नहीं दिया हुआ हो तो हमने सबसे पहले मे लगाना है। मे के बाद क्या करना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देना है, आपने अपने एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने बी लगाना है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको बाय के साथ ऑब्जेक्ट कर देना है। सिंपल सा फार्मूला है इसका भी।
मतलब कि फ्यू मोर रूल जो है उसमें प्रेपोजिशन और डबल ऑब्जेक्ट के अलावा हर जगह पर बी का यूज हो रहा है। ये सिंपल सी बात आप ज़हन में रख लें। मे अल्लाह ब्लेस हिम विद गुड हेल्थ, मे ही आपका सब्जेक्ट बन गया, मे ही बी ब्लेस्ड बाय अल्लाह, मे ही बी ब्लेस्ड बाय अल्लाह विद गुड हेल्थ। ठीक है, अब देखें, मे ही लीड सक्सेसफुल लाइफ, मे सक्सेसफुल लाइफ बी लेड बाय हिम। तो यहाँ पे देखिए बी के बाद थर्ड फॉर्म बाय लगा के वो कोई नया इसमें चेंज नहीं है, आपने सिंपल बी का इजाफा करना है और कोई इतनी खास इसमें बात तो नहीं है। तो ये फ्यू मोर रूल्स थे, होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी कन्फ्यूजन को फ़ौरन से हल कर दूंगा।